अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने शनिवार को व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हो सकता है चीन ने जानबूझकर कोरोना वायरस महामारी को फैलाया हो। ट्रंप ने कहा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चीन ने कोविड-19 वायरस को इरादतन फैलाया हो। ट्रंप ने कहा कि चीन अपनी जो भी जांच करे, पर अमेरिका भी इसकी जांच कर रहा है और अगर इसमें चीन दोषी पाया जाता है तो चीन को इसका अंजाम भुगतना होगा। ट्रंप ने कहा कि अगर ये कोई गलती हुई, कोई अनहोनी हुई तो वो समझा जा सकता है, पर अगर ये इरादतन है तो चीन को इसका परिणाम भुगतना होगा। वह इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। ट्रंप ने कहा कि उनके संबंध चीन से बहुत अच्छे थे जब तक कि चीन ने यह नहीं किया था। बता दें कि अमेरिका में इस महामारी से अब तक 38,000 लोग मारे जा चुके हैं और करीब 7,50,000 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। यही हाल यूरोप का है। दिनों दिन यहाँ कोरोना वायरस से संक्रमण के केस बढ़ते ही जा रहे हैं। बता दें कि जैसे जैसे अमेरिका में ट्रंप के वायरस से लड़ने की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं, वैसे वैसे ट्रंप और उनकी पार्टी का रवैया भी चीन के प्रति आक्रामक होता जा रहा है। रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों का कहना है कि ये वायरस चीन के लैब से ही आया है और इसके लिए वे संसद में एक बिल लेकर भी आए हैं जिससे कि कानूनी रूप से चीन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके। लेकिन बात इतनी ही नहीं है। चीन के खिलाफ विरोध के स्वर अब सारी दुनिया में नजर आने लगे हैं। अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के तौर पर चीन के साथ बैठने वाले दुनिया के दो ताकतवर देशों ब्रिटेन और फ्रांस की भी भौहें तन चुकी हैं। दोनों देश चीन से इस बात का जवाब चाहते हैं कि आखिर कोरोना वायरस चीन में तो सिर्फ एक खास इलाके में ही सीमित रहा, पर उसके बाद यह पूरी दुनिया में कैसे फैल गया। आपको बता दें कि चीन में कोरोना वायरस सिर्फ हुबेई प्रांत और वुहान तक ही सीमित रहा। शंघाई और बीजिंग में इसका कोई खास असर नहीं हुआ, जो कि चीन के इस वुहान और हुबेई प्रांत से बहुत दूर नहीं है। लेकिन हजारों किलोमीटर दूर यह वायरस अमेरिका और यूरोप तक पहुंच गया है, जबकि इसने पूरे चीन को भी अपने चपेट में नहीं लिया। चीन कभी पूरे लॉकडाउन का शिकार नहीं हुआ। चीन में सिर्फ एक ही प्रांत में लॉकडाउन हुआ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का कामकाज संभाल रहे विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने चीन पर अब सीधे सवाल दागे हैं। ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी डोमिनिक राब ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस त्रासदी का असर चीन के साथ संबंधों पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन महामारी फैलने के कारणों की गहन जांच करेगा और यह भी जानना चाहेगा कि इसे पहले रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की गैर मौजूदगी में रॉब ने यह प्रतिक्रिया G7 देशों से टेलीफोन वार्ता के बाद दी। रॉब से जब इस बारे में सवाल किया गया कि क्या कोरोना के नतीजे के तौर पर चीन के साथ संबंधों पर असर पड़ सकता है, तो उन्होंने कहा कि इस बारे में कोई शक नहीं है कि इस संकट के बाद सामान्य तरीके से बिजनेस नहीं हो पाएगा, सामान्य संबंध नहीं हो सकेंगे। हमें कड़े सवाल करने होंगे कि यह कैसे हुआ और इसे पहले क्यों नहीं रोका गया। उन्होंने साफ कहा कि WHO और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर यह पता किया जाएगा कि महामारी फैली कैसे और इसे आगे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की ओर से भी चीन के साथ रिश्तों पर विचार करने की मांग की जा रही है। टोरी नेता विलियम हैग ने कहा है कि ब्रिटेन को 5G टेलीकॉम नेटवर्क्स में चीनी कंपनी हुवावे की मौजूदगी पर अब सख्ती बरतने की जरूरत है ताकि चीन पर निर्भरता न बढ़े। माना जाता है कि ब्रिटेन की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस MI6 ने मंत्रियों को बताया है कि चीन ने अपने यहाँ कोरोना के केस और मौत की संख्या कम कर बताई है। और व्हाइट हाउस में भी अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने कुछ ऐसा ही बोला है। खुफिया एजेंसी इस बात पर जोर दे रही है कि चीनी गतिविधियों पर कुछ महीने तक नजर रखी जाएगी। वहीं घरेलू इंटेलिजेंस MIA के डायरेक्टर जनरल केन मैककुलम महीने के अंत में पदभार ग्रहण करेंगे। वह इस वादे के साथ लाए जा रहे हैं कि संगठन अब चीन पर विशेष नजर रखेगा। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कोरोना वायरस से निपटने को लेकर चीन के रवैये पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह मानना बेवकूफी होगी कि चीन ने इस संकट से अच्छी तरह से सामना किया। उन्होंने कहा कि ऐसी भी चीजें हुई हैं जिनके बारे में किसी को नहीं पता। इससे पहले फ्रांस में चीन के राजदूत को पेरिस तलब किया गया
और चीनी दूतावास की वेबसाइट पर प्रकाशित एक लेख पर आपत्ति जताई गई। इस आर्टिकल में यूरोपीय देशों पर आरोप लगाया गया था कि इन देशों में बुजुर्गों को केयर होम्स में मरने के लिए छोड़ दिया गया है। बाद में तलब किए गए राजदूत ने आर्टिकल को गलतफहमी से प्रकाशित किए जाने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। कोरोना वायरस को लेकर सबसे पहले उंगली चीन पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उठाई थी। उन्होंने चीन पर हमला करते हुए सीधा आरोप लगाया कि उसने देश में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा छुपाया। ट्रंप ने भी कहा कि कोरोना वायरस वुहान के लैब से निकलकर ही दुनिया भर में फैला। इसे लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो भी चीन को घेर चुके हैं। उन्होंने दावा किया था कि चीन में लैब और महामारी फैलने की जानकारी दुनिया से छिपाई गई। उन्होंने कहा कि अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो अमेरिका नहीं जानता, दुनिया नहीं जानती। आपको बता दें कि इस बीच चीन ने वुहान में कोरोना से मरने वालों की संख्या 50% बढ़ा दी है। चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने बताया कि कोरोना वायरस से वुहान में अब तक 3,869 लोगों की मौत हुई है। चीन ने संशोधित आंकड़े में 1,290 लोगों के नाम बढ़ाए हैं। माना जा रहा है कि चीन ने वुहान शहर में अस्पतालों के पूरा भर जाने से घरों में दम तोड़ने वाले लोगों के नाम कोरोना वायरस से मारे गए लोगों की सूची में शामिल अब नहीं किया था, जो कि अब किए गए हैं। देखना होगा कि दुनिया की इन ताकतों की तनातनी किस दिशा में जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।